तो बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे यूपी टीईटी की। रविवार को यूपी सरकार ने टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी क्योंकि नौकरी माफियाओं ने पूरे सरकारी तंत्र की नाक के नीचे से परीक्षा का पर्चा लीक कर दिया। एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचने से पहले ही व्हाट्सएप के जरिए हजारों फोन्स तक पेपर पहुंच गया और तब जाकर यूपी सरकार की नींद टूटती है। आप देखिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की यह खास रिपोर्ट। नहीं हुई सरकार की गंदी नीति है, बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। बच्चों के साथ जो है पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। एक मजाक सा बनता जा रहा है कि पेपर आउट हो जाता है। एक झटके में 44 लाख नौजवान आंखों के ख्वाब मुरझा गए। एक बार नहीं हो रहा है, हर बार होता है। अब नौकरी छोड़ के भी बैठे हुए अपनी जो भी व्यवस्था है उसने मन को बहुत ज्यादा तोड़ दिया सर। एक झटके में लाखों आंखें सरकारी छल और धोखे के आंसुओं से भर गईं। जो तैयारी कर रहा है ना दिल से, उस स्टूडेंट से पूछो कि उसने क्या खोया है आज के दिन। एक झटके में लाखों उम्मीदें सिस्टम के भ्रष्टाचार के बुलडोजर तले रौंद दी गईं। क्षमता नहीं प्रशासन के पास, क्यों परीक्षा कराते हैं? इतना बड़ा पनिशमेंट दें कि ऐसा काम करने का वो हिम्मत न करने पाए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यूपी सरकार की नाक के नीचे शातिर गिरोह ने यूपी टीईटी परीक्षा का पर्चा लीक कर दिया। रविवार को 2 पारियों में परीक्षा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही व्हाट्सएप पर पेपर सर्कुलेट हो चुका था। खबर अधिकारियों तक पहुंची तो उनके हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में ऐन मौके पर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। शिक्षा मंत्री भले ही 1 महीने बाद परीक्षा करवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि परीक्षा में सेंधमारी करके अपराधियों ने सरकार के ऐसे दावों पर पट्टा लगा दिया है। सरकारी सिस्टम सोता रहा और शातिर अपराधी खेला कर गए। और योगी राज में ऐसा पहली बार नहीं बल्कि छठी बार हुआ है। टीईटी का पर्चा ही 3 बार लीक हो चुका है। साल 2020 और 2019 में भी पर्चा लीक हुआ था। हम लोग बस फॉर्म भरते रहे और बस पैसे बर्बाद करते रहे। मतलब पेपर देने आओ फिर वापस जाओ। सीएम योगी दावा कर रहे हैं कि पर्चा लीक करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में कोई परीक्षार्थियों के सपनों से खिलवाड़ न कर सके। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। सीएम योगी के ये तेवर और तल्खियों ने भीड़ की तालियां तो खूब पटोरी, लेकिन विपक्ष के तर्कश में भी चुभते सवालों के तीर हैं और निशाने पर है योगी सरकार। बाबा, ये ठोक दो की पॉलिसी में पेपर कैसा लीक हो गया? अब बाबा बोलेंगे कि टीईटी का नाम बदल देता हूं, पेपर लीक नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। मार्च करते देखा उनको आपने, मार्च करते हुए। जब मार्च आएगी तो जनता इनका मार्च कर देगी। जो माफिया हैं जो पर्चा लीक करते हैं तो कहीं न कहीं सत्ता के लोगों का उनका मिलजुल रहता है। तो उंगलियां अब मुख्यमंत्री के सचिवालय की तरफ उठ रही हैं। आरोप लग रहे हैं कि सरकार में बैठे लोगों की मिलीभगत के बिना पर्चा लीक नामुमकिन है। ये दाग कहीं चुनावी मुद्दा न बन जाए, इसलिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर शुरू हो चुका है। यूपी एसटीएफ ने प्रदेश भर में 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां की हैं। मेरठ और शामली से सॉल्वर गैंग के गुर्गे भी दबोचे गए हैं। कहां पर ब्रीच हुआ, आपको अब तक क्या जानकारी मिल पाई कि आखिरकार ये पर्चा लीक कैसे हो गया? इस पर हमारी कोशिशें चल रही हैं कि किस स्थान से या किस तरीके से पर्चा लीक कराने की कोशिश हुई है। ये अच्छी बात हुई कि एसटीएफ ने पहले ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कि जो भी मेधावी छात्र हैं उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई। ये जरूर है कि थोड़ा दोबारा उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सचिवालय में बताते हैं कि कुछ ऐसे संविदा कर्मी हैं जो इस पूरे पेपर लीक मामले में इन्वॉल्व है और उनकी भी पड़ताल की जा रही है। तो क्या ऐसा कोई ग्रुप है, गैंग है सर, जो इस तरह की हरकतें कर रहा है? नहीं, ये तो पूरी तरह हवाबाजी है, ये ऐसी कोई बात नहीं। एसटीएफ का दावा है कि उनके पास सॉल्वर गैंग की पूरी कुंडली है।
बस असली सरगना तक पहुंचना बाकी है और बहुत जल्द उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। और ये पर्दाफाश जब होगा तब होगा। लेकिन इस पूरे कांड का सबसे बड़ा सच ये है कि सरकार के इकबाल पर परीक्षार्थियों का भरोसा कम हुआ है। यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी का पर्चा लीक हो गया। चुनावी साल है, इसलिए सरकार गुस्से में लाल है कि ऐसा भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पर्चा लीक इसी बार सबसे पहले हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि यूपी में इस बार टीईटी पर्चा लीक की हैट्रिक लगी है। 2019 में प्रयागराज में पर्चा लीक हुआ, पिछले साल जौनपुर और गाजीपुर में इसी टीईटी का पर्चा लीक हुआ, जबकि इस साल तो कई जिलों में यह पर्चा लीक हुआ जिसके बाद टेस्ट ही रद्द हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुनहगारों पर सख्ती वाले तेवर दिखाए हैं, लेकिन सवाल है कि जब साल दर साल इसी तरह पर्चा लीक होता है तो इस पर तभी कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर सिस्टम में कौन बैठा है जो लाखों नौजवानों की भविष्य से खेलता है और खेलकर बच भी जाता है? क्या पर्चा लीक करने का खलनायक पर्चे की छपाई करने वाला होता है, या फिर प्रिंटिंग प्रेस से जिले तक पर्चे को पहुंचाने वाला गड़बड़ कर देता है, या जो शख्स ट्रेजरी में पर्चे का पैकेट रखता है वही इस वारदात को अंजाम तो नहीं देता, या फिर परीक्षा केंद्रों तक पैकेट पहुंचाने वाला इस साजिश को अंजाम देता है? इस बार तो एक दिन पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर तैरने लगा, लेकिन कई बार इम्तिहान शुरू होते ही पर्चा आउट हो जाता है। तो क्या आधे घंटे पहले पर्चा पैकेट खोलने वाला इसके लिए जिम्मेदार होता है, या कुल मिलाकर पूरा सिस्टम ही इस कदर सड़ चुका है कि यह पर्चा लीक की घटनाएं उसमें से ही निकलती हैं? अब देखिए, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि इस पर्चा लीक कांड से उन लाखों परीक्षार्थियों को गहरा धक्का पहुंचा जो कई महीनों से तैयारी कर रहे थे, दिन रात एक किए हुए थे, और इस सरकारी नाकामी की वजह से उनके सपने, करियर, प्लानिंग सब कुछ चौपट हो गया। अब देखिए हमारी रिपोर्ट। तो मतलब हम तो बस इंतजार ही करते रहे, हमारे हाथ इंतजार ही आ रहा है। ये चांस जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर 3-4 साल और इंतजार करना पड़ेगा और बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ेगी। आचार संहिता अभी लग जाएगी दिसंबर या जनवरी जब भी लगनी है, लग जाएगी तो उसके बाद क्या वैकेंसी सुपर डेट की आएगी? योग्यता है, काबिलियत है, तैयारी भी है, लेकिन नहीं है तो मौका। क्योंकि शिक्षा माफियाओं ने सरकारी सिस्टम को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर दिया है। यूपी का पूरा सरकारी तंत्र मिलकर भी एक परीक्षा नहीं करा सका, और इसका नुकसान उन परीक्षार्थियों को हुआ जिनका भविष्य अब अधर में लटक गया है। ऐसे चंद नहीं बल्कि लाखों चेहरे हैं जो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं वाराणसी की शिवानी सिंह, जो बीएचयू से एमएड कर रही हैं। परीक्षा के लिए भरपूर तैयारी की थी, लेकिन अब ये अंदर से टूट चुकी हैं। चुनाव आने वाला है तो वैकेंसी भी जो आने वाली है, प्राइमरी की जो वैकेंसी आने वाली है 59,000 वो आएगी। लेकिन अब ये था कि जब ये पेपर हो जाएगा और दिसंबर में सीटेट का पेपर हो जाएगा, उसके बाद वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। अब जैसा कि ये डिले होगा तो वो भी डिले होगा। शिवानी के तर्क वाजिब हैं और सरकार को इन तर्कों का स्थायी समाधान ढूंढना ही होगा, क्योंकि शिवानी जैसे कई परीक्षार्थी हैं जिनकी करियर प्लानिंग को जोरदार धक्का पहुंचा है। इतना हम एक बना के गए थे कि मेरा इस बार हो जाएगा। एक हर स्टूडेंट का अपना एक होता है कि मेरा इस बार हो जाएगा, उसके बाद सुपर टेट का होगा, तो वो टाइम लौटाएगी सरकार। यूपी में सरकार जब शिक्षकों की भर्ती का दरवाजा खोलेगी तो उनके उज्जवल भविष्य के द्वार भी खुल जाएंगे। यूपी टेट क्लियर रहेगा तो नौकरी की राह में रोड़े भी नहीं आएंगे, लेकिन वो सपना अब चकनाचूर हो गया है। बहुत धक्का लगा क्योंकि तैयारी पूरी अच्छी खासी तैयारी थी। ऐसा जो यूपीएसआई का पेपर है उसमें भी बार बार यही होता है कि पेपर कैंसिल हो जाते हैं,
लीक हो जाते हैं, स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है उसमें। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं तो 2018 से तैयारी कर रहा हूँ। यूपी टेट की परीक्षा के लिए इस बार रिकॉर्ड एनरोलमेंट हुआ था। राज्य के किसी शहर, किसी जिले की किसी भी गली में आप चले जाइए, वहां आपको यूपी टेट का एक ना एक परीक्षार्थी मिल ही जाता, जो कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब वो सारे चेहरे मुरझा गए हैं। ग्रामीण परिवेश से आने के बाद यहाँ पे एक अपना खर्च चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ा करके, कहीं कार्य करके, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रात में यहाँ पे रिक्शा चला करके अपना कार्य पढ़ाई करते हैं। लेकिन अब उनके मन पे अब जो पूरी तरह से यह आशंका फिरती जा रही है। 3 से 4 महीने से हम लोग पढ़ाई लगातार कर रहे हैं। एक उम्मीद थी कि 28 नवंबर 2021 को हम लोग का पेपर होगा। एक उम्मीद थी कि परीक्षा हम लोग के निकाल लेंगे, इससे आगे जो सुपर टेट है उसमें हम लोग बैठने के उम्मीदवार हो जाएंगे। लेकिन इसमें हम लोगों को क्या गलती है? दिन रात एक करके सब बच्चे मेहनत करते हैं सफल हो जाए, लेकिन ये जिसने भी किया है ऐसा कार्यवाही गलत काम, उसके लिए सख्त से सख्त उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ सर, 1-2 घंटे पहले तो पहुँचते ही हैं, 2-3 घंटे पहले। आउट सेंटर होता है तो सर एक 2 दिन पहले भी पहुँचना पड़ता है। अब सर ऐसे में वहाँ बाहर जाके वेट करते हुए ये पता चला कि भाई एग्जाम नहीं होगा, धक्का लगता ही है सर स्टूडेंट को। अब सवाल यूपी सरकार के इकबाल का है और चुनौती अगले महीने जो परीक्षा आयोजित करने का दावा है उसे सही समय पर कर दिखाने की है। तभी परीक्षार्थी का भरोसा सरकार पर फिर से लौटेगा, नहीं तो बीजेपी को इसका खामियाजा चुनावों में भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आज का परीक्षार्थी एक वोटर भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।